क्योंकि वो जा रहे हैं अपने राम को वापस लाने के लिए। उनका राम चला गया, वो अयोध्या ही क्या जिसमें मेरा राम ना हो। और नहीं मिले अगर राम, खाली तो नहीं आऊंगा, या तो हृदय में राम लेकर आऊंगा या फिर सिर पर पाउडी लेकर आऊंगा, तो कुछ तो लेकर आऊंगा, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तब वो, अरे गजब का प्रसंग है ये, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। इसको सुनने के लिए 3 घंटे का समय वैसे ही चाहिए कि धर्म अर्थ क्यों मना किया, पर फिर भी तो फिर तुम क्या चाहते हो? गंगा जी ने पूछा तो उन्होंने कहा जन्म जन्म रुचि राम पद। क्या बात है साहब। जब वनवास पूरा हो गया, सुना दो थोड़ा सा। जब वनवास पूरा हो गया तो सब आ गए अयोध्या। तो सबसे पहले हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी ने भरत के शीश को धन्य कहा। सुनना साहब ध्यान से, भरत का शीश धन्य है और सीता जी के चरण धन्य हैं। इन दोनों को विशेष प्रणाम किया। भरत का शीश धन्य है और सीता जानकी के चरण धन्य है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। क्या क्या त्याग किया? भरत ने अपने शीश पर से अयोध्या के मुकुट का तिरस्कार कर दिया और सीता जी ने लंका जैसे ऐश्वर्य को अपने चरणों से ठोकर मार दी। इसके लिए मैं शीश और चरण को प्रणाम। दोनों ने राज्य को त्याग दिया, राम नहीं त्यागे, राम के लिए सत्ता त्याग दी दोनों ने। भरत जी के पास भी सेम मौका था और सीता जी के पास भी वही मौका था। लंका की रानी बनने का प्रस्ताव दे रहा था ना रावण, ठोकर मार दी, ठोकर। यह है महिमा। इसलिए हम नहीं चाहते ज्यादा कोई बड़ी बात, हम तो ये चाहते हैं कि जन्म जन्म रुचि राम पद। नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए निर्वाण। निर्वाण वाले निर्वाण रखो, मोक्ष वाले मोक्ष रखो। हम तो जन्म लेना चाहते हैं बार बार और शुक्ताल में आके कथा करना चाहते हैं बार बार और कथा सुनना चाहते हैं। क्या करेंगे मोक्ष को लेकर के? हमें तो कथा सुननी है भाई। बड़े भाग्य से मिला है अवसर ये ऐसा। रामचरितमानस, क्या बात है। उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई। नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत है। इसको पाने के लिए देवता तरसते और जो हमको मिल गया उसको फिर हम बोल रहे कि हमको स्वर्ग मिल जाए। अरे यही स्वर्ग है अपना। कौन सा स्वर्ग है? जिसमें प्रेम हो। चाहे झोपड़ी होगी पर सुकून होना चाहिए मेरे भाई। 3 मंजिल का मकान है लेकिन सुकून नहीं है तो बेकार है। और झोपड़ी है आपकी और अगर सुकून है तो वही अयोध्या है। हमें तो ऐसा घर बनाना है। आइए जरा, अच्छा लगे तो गाइएगा मेरे। क्या होगा? हाँ, ढंग से सुनो। कच्चा है ना मकान, चलेगा। टाइल से हल्की है, चलेगी। गोबर लिपा हुआ है, चलेगा। लेकिन बूढ़े माँ बाप घर में होने चाहिए, भाई भाई साथ रहने चाहिए। सास की नजर उठे और बहू की नजर झुक जाए तो वो घर है, नहीं तो क्या है। माँ बाप की सेवा होनी चाहिए। मकान बहुत बड़ा है और माँ बाप कहीं और है। मेरी नजर में लंका है वो, क्या काम का। ठीक है, संतों का आना जाना लगा रहना चाहिए मेरे आंगन में। मेरे घर के बाहर कभी ना लिखा जाए कि नो पार्किंग। मेरा घर आंगन चाहे छोटा हो लेकिन मेरे दिल का दरवाजा खुला रहना चाहिए। मेरे घर में के आंगन में गाय अपने आप आनी चाहिए, अपने आप। और आती है, कई माताएं बैठी है यहाँ, सुबह शाम उनके आंगन में गाय आती है। मुझसे मीठी बात करने वाला मेरा पति होना चाहिए। मेरा सदैव सम्मान करने वाली मेरी पत्नी होनी चाहिए। गोदी में गणपति लाला होना चाहिए और लक्ष्मी स्वरूपा बेटी भी होनी चाहिए। ये परिवार होना चाहिए। मौसी, बुआ, मामा सब होने चाहिए। क्या करेंगे अकेले एकाकी होकर के? सब होने चाहिए, समय समय पर सब आने चाहिए। परिवार होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेरे घर के अंदर मेरा परिवार होना चाहिए और घर के आंगन में शिव परिवार होना चाहिए। तुलसी का क्यारा होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? अच्छा लगे तो अगली पंक्ति सुनना। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में शिव जी का दर्शन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में हरि का दर्शन हो
होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में हरि का दर्शन होगा। जब जब जीवन त्यागो त्यागो गंगा तट पर, जब जब जीवन त्यागो गंगा तट पर। इतना करना स्वामी भोर भय पन घट पर, इतना करना स्वामी भोर भय पन घट पर। आहा क्या बात है। तो मेरी जिंदगी की सफलता किसमें रहेगी? जो राम राम बोलते हैं जीवन भर राम राम बोलते हैं, जब वो प्राण का त्याग कर देते हैं 80 साल बाद 100 साल बाद, और जब उनका पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाता है और जब राख बन जाती है, तो मेरा सौभाग्य होना चाहिए कि हवा चले, सावधान, हवा चले, राख उड़े और किसी शिवलिंग को जाकर के छू जाए। बस मैं इतना चाहता हूं। मेरी भस्म चढ़ेगी आप पे, मेरी भस्म चढ़ेगी आप पे, हो दारू। बाबा भोलानाथ है हो। कितने लोग चाहते हैं कि भस्म उड़नी चाहिए, और ये किसने कहा कि उज्जैन में भस्म चढ़ती है? भस्म तो हर जगह चढ़ती है, क्योंकि जब हवा चलती है और राख उड़ती है तो किसी शिवलिंग को छू जाए बस, तो भस्म हर जगह चढ़ गई। ठीक है, मेरी भस्म चढ़े जो आप पे, हो दर हमारा शंकर भोला। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा शंकर भगवान की। एक बार बिना संगीत के, शंकर भोलानाथ है हो। आपके हिसाब से गाओ। बाबा भोला, बस यही है अपना, तो सार यही है, यही सार है, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। सार मतलब भस्म, सार मतलब भस्म है, भस्म का मतलब ही सार है। देखो राम राम क्यों जपना चाहिए? क्योंकि जीवन भर राम राम जो जपते हैं, उन्हीं के शरीर के जब पंच तत्व विलीन हो जाते हैं, तो वही कोई राख उड़ करके किसी शिवलिंग को छू जाती है। और शिवलिंग को छूने के लिए तो कोई उनको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं हर पत्थर में हमारे यहाँ तो शिवलिंग है। ऐसा कोई नदी का किनारा नहीं होता जिसमें शंकर जी ना विराजे हों, और कई बार तो दीवारें भी नहीं होती, अकेले ही बैठे रहते हैं नंदी को लेकर के। देखा है ना, हर गांव में जहाँ शमशान होता है वहां शिवजी। तो कितना मतलब प्रैक्टिकल तथ्य है ये, मेरे मन से थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 2री चौपाई। क्षितिजल पावक और पंच रचिताति। तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में तो मिलेगा, फिर कहाँ जाएगा? मतलब कितना इससे ज्यादा मेरी वाणी में इससे ज्यादा बोलने की और समझाने की ताकत यहाँ आकर खत्म हो गई। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब आप सुनिए, सार क्या है कि मैं जहां पहुंचू वहां शमशान है,